चलिए दुनिया के नक्शों पर बात करते हैं। हम इन्हें रोज देखते हैं पर ये असल में भ्रामक हो सकते हैं। सुनने में तो आसान लगता है ना, पर सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। असल में ये सिर्फ चुनौती नहीं है, जैसा किसी ने कहा है, ये फिजिकली ही नामुमकिन है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक संतरा छील रहे हो और अब उसके छिलके को एकदम फ्लैट रखने की कोशिश करें। छिलका कहीं ना कहीं से फटेगा या खींचेगा ही। बस यही दिक्कत धरती की गोल सतह के साथ भी है। तो फिर नक्शे बनते कैसे हैं? इसके लिए मैप प्रोजेक्शन का इस्तेमाल होता है, जो कि एक मैथमेटिकल तरीका है। सोचिए, एक कांच के ग्लोब के अंदर बल्ब चलाकर उसकी परछाई को कागज पर उतारा जा रहा है। बस यही है प्रोजेक्शन। सबसे आम तरीका है सिलेंडर का इस्तेमाल। स्कूल के नक्शे ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं। दूसरा तरीका है कोन यानी शंकु का, जिससे पंखे जैसे आकार का नक्शा बनता है। और तीसरा तरीका है एक फ्लैट प्लेन का। यह तरीका पोर्ट्स के नक्शे बनाने के काम आता है। पर तरीका कोई भी हो, संतरे के छिलके वाली प्रॉब्लम तो रहेगी ही। मतलब हर प्रोजेक्शन में गड़बड़ी होती है। ये गड़बड़ियां 4 चीजों पर असर डालती हैं: शेप, एरिया, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो मैप बनाने वालों को चुनना पड़ता है कि उन्हें क्या सही दिखाना है और किस चीज से समझौता करना है। जैसे एक नाविक के लिए सही दिशा जरूरी है, तो जमीन के सर्वे के लिए सही एरिया। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर नक्शे की, वेब मर्केटर प्रोजेक्शन। गूगल मैप्स इसी का इस्तेमाल करता है। इस नक्शे को देखिए, ग्रीनलैंड और अफ्रीका लगभग एक ही साइज के लग रहे हैं, है ना? पर ये सिर्फ एक धोखा है। असल में तो अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोल्स के पास वाले इलाके असल से कहीं ज्यादा बड़े दिखते हैं। पर इस गड़बड़ी को नापे कैसे? इसके लिए एक कमाल का टूल है, टेसॉट का इंडिकेट्रिक्स। सोचिए कि हम ग्लोब पर हर जगह एक बराबर और एकदम गोल सर्कल बना दें। अब जब इन सर्कल्स को फ्लैट मैप पर उतारा जाता है तो उनका शेप बिगड़ जाता है। मर्केटर मैप पर यह गड़बड़ी साफ दिखती है। देखिए, पोल्स के पास ये सर्कल कितने बड़े हो गए हैं। इसका मतलब है कि मर्केटर मैप पर लोकल शेप्स तो सही दिखते हैं, पर एरिया पूरी तरह से गलत होता है। वहीं एक इक्वल एरिया मैप पर ठीक इसका उल्टा होता है। एरिया सही रहता है पर शेप बिगड़ जाता है। तो फिर सबसे अच्छा नक्शा कौन सा है? जवाब है वो जो उस काम के लिए सबसे सही हो।